नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 7 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 7 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गए मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लीजिए लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए, बात करें, आज 7 जून है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही यह दिन फूड पॉइजनिंग की जोखिम को कम करने के तरीके पर केंद्रित है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भोजन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और देखिए, जो एमपीपीएससी का क्वेश्चन हुआ था 2022 में भी हाल ही में, तो इसमें FAO का मुख्यालय कहाँ पर है ये भी पूछा गया था। तो FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये रोम इटली में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, FAO इसकी फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। और देखिए, पिछले साल जब पेपर हुआ था एमपीपीएससी का, तो उसमें WHO की स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया था, है ना। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे 2023 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है, तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सारनी में है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 4 की जो 250 मेगावाट क्षमता की जो यूनिट है 10 व 11, तो इसने 6 जून को 234 दिन सस्टेन विद्युत उत्पादन करते हुए सर्वाधिक संचालन का रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए, बात करें, देखिए हमारे मध्य प्रदेश का पहला विद्युत गृह कौन सा था, तो ये चांदनी ताप विद्युत गृह था। ठीक है, चांदनी ताप विद्युत गृह किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, चांदनी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी, 1953 में की गई थी। और इसकी क्षमता कितनी है, तो ये 170 मेगावाट इसकी क्षमता है। और यहाँ पर कोयला किस क्षेत्र से आता है, तो तवा क्षेत्र का कोयला यहाँ पर आता है। बात करें अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है। और अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है, 490 मेगावाट है। ठीक है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है, 490 मेगावाट है। और यहाँ पर जल आपूर्ति किस नदी के द्वारा होती है, तो सोन नदी के द्वारा होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र में जल आपूर्ति किस नदी से की जाती है, तो ये सोन नदी से की जाती है। और यहाँ पर जो कोयला आता है वो सुहागपुर क्षेत्र का आता है। बात करें बैतूल की, बैतूल में कौन सा ताप विद्युत केंद्र है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है। और इसकी क्षमता कितनी है, तो ये 1437 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और यहाँ पर किस नदी से जल आपूर्ति की जाती है, तवा नदी से जल आपूर्ति की जाती है। और तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और यहाँ पर कोयला किस क्षेत्र का आता है, पाथरखेड़ा क्षेत्र का कोयला आता है। बात करें सिंगरौली की, तो सिंगरौली में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, सिंगरौली के बेड़न में। और इसकी क्षमता कितनी है, तो ये 4760 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और यहाँ पर किस जलाशय से पानी आता है, तो रिहंद जलाशय से पानी आता है। और देखिए, ये 5 राज्यों व दमन दीव को विद्युत आपूर्ति करता है। और यहाँ पर कोयला सिंगरौली क्षेत्र से ही आता है। और सिंगरौली को हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी के विद्युत गृह क्रमांक 4 की 250 मेगावाट स्थापित क्षमता की इकाई क्रमांक 10 व 11 ने 6 जून को 234 दिन अनवरत विद्युत उत्पादन करते हुए सर्वाधिक दिन अनवरत संचालन का रिकॉर्ड बनाया है। और पावर जनरेटिंग कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी इकाई ने 234 दिन अनवरत विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है।
इससे पूर्व श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना जो कि खंडवा में स्थित है, इसकी इकाई क्रमांक 1 ने 233 दिन अनवरत विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया था और सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की 250 मेगावाट की दोनों इकाइयां 15 अक्टूबर 2022 से लगातार संचालित होकर विद्युत उत्पादन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में स्थित ट्रैक्टर उत्पादक मेसर्स जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौर ऊर्जा खपत पर निर्भरता बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ये देवास जिले में स्थित ट्रैक्टर उत्पादक मेसर्स जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौर ऊर्जा खपत पर निर्भरता बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दिया गया है। 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा देवास के ट्रैक्टर उत्पादक मेसर्स जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अपनी ऊर्जा खपत का 27% सौर उत्पादन से बढ़ाने के लिए सामान्य उद्योग श्रेणी में 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और जॉन डियर इंडिया द्वारा 97 एकड़ भूमि का 27% ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया गया है। यह वर्षा काल में भवन का जल एकत्रित कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम कर रहा है। उद्योग ने उच्च तकनीक का ऑर्गेनिक कंपोस्टर स्थापित किया है और पेंट हाउस में लगातार वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स की मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल किस जिले में खोला जाएगा? तो ये उज्जैन में खोला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल किस जिले में खोला जाएगा? उज्जैन में खोला जाएगा। और देखिए, 2023 के बजट में हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि हर राज्य में एक एक यूनिटी मॉल खोले जाएंगे, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में के उज्जैन जिले में ये यूनिटी मॉल खोला जा रहा है। अच्छा, उज्जैन में ही क्यों खोला जा रहा है? देखिए, सरकार ने यूनिटी मॉल के लिए उज्जैन का चयन किया है और यह निर्णय देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यहाँ इंदौर एयरपोर्ट से 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है और रेल और सड़क मार्ग से भी काफ़ी आसानी से यहाँ पहुंचा जा सकता है। ठहरने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। महाकालेश्वर मंदिर और श्री महाकाल लोक में प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं और मॉल के लिए जो स्थान चुना गया है वह महाकाल मंदिर के पास ही है। देखिए, मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में खुलेगा और इसमें सभी राज्यों के प्रमुख उत्पाद मिलेंगे। एक जिला एक उत्पाद को भी यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा और इसमें मध्य प्रदेश का पवेलियन और प्रदर्शनी क्षेत्र भी होगा। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रत्येक राज्य में एक यूनिटी मॉल खोलने की घोषणा की थी और राज्य सरकार ने इसके लिए उज्जैन का चयन किया है। यहाँ एक जिला एक उत्पाद, जीआई टैग व हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। मॉल के निर्माण में केंद्र सरकार 50 करोड़ रुपए की सहायता देगी, जबकि भूमि राज्य सरकार की होगी और इस 2 मंजिला मॉल में 36 राज्य के शोरूम रहेंगे। प्रदेश के 52 जिलों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए भूतल, प्रथम और द्वितीय तल पर दुकानें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए लैंड बैंक बनाया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए लैंड बैंक बनाया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का लैंड बैंक बनाया है और निवेशकों को भूमि 90 वर्ष के पट्टे पर दी जा सकेगी। और खास बात यह है कि निवेशक को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए इस भूमि को गिरवी रखने की अनुमति भी होगी और पट्टे की भूमि को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से भी छूट दी जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए सुझावों के बाद राज्य सरकार इस तरह का प्रयोग कर रही है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया था और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा भी गया था। हमारे मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष निवेश मित्र नीति बनाई गई है। और देखिए दोस्तों, आज से मैं आपको यहाँ पर जो दैनिक भास्कर में डेली करंट अफेयर्स आते हैं तो उन पर भी थोड़ा क्वेश्चंस देख लेंगे हम। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये त्रिनाद और टोबैगो के राजदूत डेनिस फ्रांसीसी को 1 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन असेंबली की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और देखिए, घाना की किस लेखिका का हाल ही में निधन हो गया है? तो घाना की प्रतिष्ठित लेखिका माँ अता एडू का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और किस देश ने भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है?
तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओपन 2023 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड नंबर 2 दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने 4 जून 2023 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला एकल जीता है। कि कल का हमारा क्वेश्चन था तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और बात करें हम यहाँ पर नर्मदा नदी की, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए, नर्मदा नदी को हमारे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, नर्मदा नदी को हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और नर्मदा नदी का जो मुहाना है वो खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके मिल जाती है। और हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो भी नर्मदा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 13-12 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? देखिए, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? एक तो हमारा मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। और हमारे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1077 किलोमीटर इसकी हमारे मध्य प्रदेश में लंबाई है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? भोपाल, रतलाम, शिवपुरी या नीमच? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा पूरे डिटेल में। और देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।